का चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा है। चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहा, तो ये ऐसे ही मतलब घोड़े का पैर सिक्कर से बांधकर गधे को विजेता घोषित करवा देना भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के साथ होता है। आपने देखा होगा चंडीगढ़ में देश में 30 से 32% वोट बीजेपी को मिलता है, बाकी 70% के आसपास जो है लोग प्रधानमंत्री का शकल देखना नहीं चाहते। टीवी पर जैसा ही प्रधानमंत्री का फिगर आता है लोग चैनल बदल देते हैं। अभी महाराष्ट्र की घटना मालूम है, 20 लाख महिलाओं के नाम काटे जा रहे हैं। महिलाओं के साथ भाजपा ने ठगी किया महाराष्ट्र में, 20 लाख महिलाओं के को अपात्र माना जा रहा है। चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। भाजपा ने 20 लाख महिलाओं के साथ ठगी किया है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव के विधानसभा चुनाव के नतीजे प्रभावित किए। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, हर बूथ पर 50 से 100 वोट कटवाती है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया गया, तो जीत ऐसे ही करता है ये लोग। कुछ वहाँ के स्थानीय प्रशासन काउंटिंग में धांधली, पोस्टल बैलेट में धांधली, वोटर लिस्ट में नाम कटवाना, कुछ ईवीएम का सहारा लेकर इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। वरना भारतीय जनता पार्टी को कितने लोग चाहते हैं। अभी फिलहाल दिल्ली की जो समस्या है, दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या है, इस पर कोई बात नहीं करता। दिल्ली की जो परिवहन व्यवस्था है जिसमें डीटीसी की कमी है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। दिल्ली में शुद्ध पेयजल की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की बात होनी चाहिए। दिल्ली क्राइम कैपिटल है। आए दिन 10,000 से अधिक पॉकेट मार बसों में सफर करते हैं, लोगों को पॉकेट मार लिया जाता है, जिसका एक हिस्सा गृह मंत्रालय तक पहुंचता है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री की भतीजी का पर्स अगर छीना जाता है तो 1.5 से 2 घंटे के अंदर में सोनीपत से रिकवरी हो जाता है, लेकिन हमारा और आपका मोबाइल चोरी होता है, पर्स चोरी होता है, तो उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। दिल्ली में आपने देखा होगा पिछले साल 16 किलोमीटर 31 दिसंबर के रात में नए साल के जश्न में डूबा हुआ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 16 किलोमीटर तक लड़की को घसीटता रहा। ऐसा कोई सड़क नहीं है, ऐसा कोई गली नहीं है, ऐसा कोई चौराहा नहीं है जहां पॉकेट मारी, चैन छीना झपटी या बैग पर्स उड़ा लेना। तो दिल्ली क्राइम कैपिटल बन चुका है। अमित शाह जी से हाथ जोड़कर विनती है कि अमित शाह जी, चुनाव तो बाद में होते रहेंगे, पहले आप दिल्ली की व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर संभालिए। जिस दिल्ली में ड्रग्स रैकेट, सेक्स रैकेट, तमाम तरह के पॉकेटमारों का रैकेट, एक बहुत बड़ा ठगों का गिरोह चल रहा है, तो उन सब पर लगाम लगाइए। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर बहाल कीजिए। आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी ने आपस में गठजोड़ कर लिया है आम आदमी पार्टी को हराने के लिए। क्या लगता है आपको, ऐसा कुछ है? हर पार्टी एक दूसरे के बारे में ब्लेम करती है, और राजनीति में आज के परिवेश में जो स्थितियां हैं, हर आदमी एक दूसरे को बी टीम कहता है। तो हम इस बात से सरोकार नहीं रखते हैं। कौन सी पार्टी कब किसके साथ गठबंधन में जाएगी और आएगी, ये तो उस पार्टी के प्रवक्ता ही बताएंगे कि कौन सी पार्टी का वजूद रहेगा या जाएगा। चूंकि तीनों पार्टियों ने शासन किया है, तीनों पार्टी के कार्यकाल है उसका लोग मूल्यांकन करेंगे, और जिस पार्टी के पास में संगठन होगा, जिस पार्टी के लोग का संगठन से तालमेल बेहतर होगा, जनता से तालमेल बेहतर होगा, उसी की दिल्ली में सरकार बनेगी। क्या लग रहा है दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस भी कह रही कि 2,500 रुपया देंगे, आम आदमी पार्टी कह रही कि 2100 रुपये देंगे। अभी तक ऐसी कोई घोषणा जो है भाजपा के लोगों ने नहीं की है, लेकिन बिजली पानी फ्री है। इन मुद्दों पे ही चुनाव होगा या जनता के लिए कोई और भी मुद्दे जो कि राजनीतिक पार्टियां नहीं उठा रही हैं, ऐसा कुछ होगा? अच्छा, अब भाजपा आईटी सेल से तो नहीं है। अभी महाराष्ट्र की घटना मालूम है, 20 लाख महिलाओं के नाम काटे जा रहे हैं, 200 करोड़ रुपया विज्ञापन में लगा दिया है। 300 नहीं पूछ रहा हूं, हमने पार्टियों की जो घोषणा है उसकी महिलाओं के साथ भाजपा ने ठगी किया महाराष्ट्र में, 20 लाख महिलाओं के को अपात्र माना जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल है, और आपके भाजपा जैसे जो भाजपा के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आप लोग, उनसे भी सवाल है कि 300 करोड़ रुपया तो सरकारी खजाना खाली हुआ। अरे लोग कभी बदल लेते हैं, आप पत्रकारों पे उल्टा चढ़ जाते हैं। आप सवाल ही नहीं करते हैं कि 300 करोड़ रुपया कि भाजपा नेताओं के बाप का था, 200 करोड़ रुपया जो विज्ञापन पर खर्च किया किसी भाजपा के नेताओं के बाप दादाओं ने रिक्शा चला के लाया था। 500 करोड़ रुपए का महाराष्ट्र के खजाने पर बोझ पड़ा है सिर्फ वोट के लिए। ये वोट फॉर कैश है। चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि वैसे 20 लाख महिलाओं के जिसके नाम काटे जा रहे हैं, भाजपा ने 20 लाख महिलाओं के साथ ठगी किया है और वोट फॉर कैश का दूसरा मूर्त रूप दिया था, उस पर कार्रवाई हो, भाजपा के ऊपर जुर्माना लगे कि वो जो राष्ट्रीय खजाने का पैसा जो अपने चुनावी फंड में इस्तेमाल किया है, ऐसा कहीं दिल्ली में ना हो। दिल्ली चुनाव में भी लगातार इस तरह की बात हो रही है कि वोटरों के जो है नाम काटे जा रहे हैं, नए वोटर को जोड़े जा रहे हैं, जबकि पहले ही 2 महीने पहले ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। तो लगातार जो है कई लोग इस बात को कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके भाजपा चुनाव जीतना चाहती है। उस पर क्या कहना चाहिए? हाँ, मैं तो अब कई साल पहले बोला था, आपको याद होगा, आपके भी चैनल पर इंटरव्यू दिया था। बिहार चुनाव के नतीजे को भी प्रभावित इसी तरीके से किया गया था।
इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव के विधानसभा चुनाव के नतीजे प्रभावित किए गए। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, हर बूथ पर 50 से 100 वोट कटवाती है। फिर लोगों को, जैसे आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया गया, तो ये ऐसे ही मतलब घोड़े का पैर सिक्कर से बांधकर गधे को विजेता घोषित करवा देना भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के साथ होता है। आपने देखा होगा चंडीगढ़ में कितने वोट में से 28 वोट रिजेक्ट किया था, 36 में से, आप समझिए। तो जीत ऐसे ही करता है ये लोग। कुछ वहाँ के स्थानीय प्रशासन काउंटिंग में धांधली, पोस्टल बैलेट में धांधली, वोटर लिस्ट में नाम कटवाना, कुछ ईवीएम का सहारा लेकर इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। वरना भारतीय जनता पार्टी को कितने लोग चाहते हैं? देश में 30 से 32% वोट बीजेपी को मिलता है। बाकी 70% के आसपास जो हैं लोग प्रधानमंत्री का शकल देखना नहीं चाहते। टीवी पर जैसा ही प्रधानमंत्री का फिगर आता है लोग चैनल बदल देते हैं। चुनाव आयोग को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जिस टीएन सेशन के समय में चुनाव आयोग का जो उदाहरण दिया जाता था, आज चुनाव आयोग को लेकर वैसे ही नकारात्मक भाव लोगों के बीच में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर भारत का चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहा, जिसका दंश देश के 140 करोड़ आबादी को झेलना पड़ रहा है और देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। चलिए पंकज जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमारे साथ पंकज जी हैं। जिस प्रकार से इन्होंने चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा कि किस प्रकार से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार चुनाव जीत रही है। दिल्ली चुनाव में भी ऐसी ही गड़बड़ियां करके वो चुनाव में बढ़त लेना चाहती है। क्या सोच रहे हैं आप? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।